टूटी हुई परियों की उम्मीद, सचिन की अनकही यात्रा। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे चंद्रपुर में सचिन का परिवार रहता था। यह कस्बा अपनी सीमित संसाधनों के कारण अक्सर पिछड़ा महसूस करता था। यहाँ के घरों में बिजली कभी कभी ही आती, पानी के इंतजाम मुश्किल से होते और सड़कें ऐसी थीं जिन पर पैदल चलना भी एक चुनौती थी। स्कूल की दीवारों पर छपती धूल और फटी हुई सीटें बच्चों की पढ़ाई को मुश्किल बनाती थीं। ऐसे माहौल में भी सचिन का दिल बड़े सपनों से भरा था। बचपन से ही वह हटकर कुछ करने की चाह रखता था। उसकी आंखों में उम्मीद की लौ थी और उसके सपनों की उड़ान आसमान से भी ऊंची थी। गांव के अन्य बच्चे उसे देखकर कहते, सचिन तो कुछ बड़ा करेगा देखना। सचिन अपने सपनों को पकड़कर चलता था, चाहे रास्ते कितने भी कठिन क्यों न हो। लेकिन सचिन का जीवन कभी आसान नहीं था। उसके माता पिता खेतों में सूरज से पहले उठते और रात के अंधेरे में घर लौटते ताकि परिवार के लिए पैसे जुटा सकें। माँ घर में हर तरह के काम संभालती, फिर भी सभी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल था। संसाधनों का अभाव हर कदम पर उनके सपनों के रास्ते में दीवार बन जाता। इससे सचिन के अंदर कभी कभी निराशा की बूंदें भी आती, पर उसकी मेहनत और लगन उसके सपनों को जगाए रखती। स्कूल के खिड़की टूटे हुए क्लासरूम में बैठकर वह हर उस किताब को आंखों में बिठाता जो उसकी समझ से ऊपर न होती। सचिन में एक जुनून था कि वह ज्ञान से अपनी दुनिया बदल देगा, फिर चाहे दुनिया कितनी भी मुश्किल हो। सचिन की जिंदगी ने अचानक एक बहुत बड़ा झटका दिया जब एक दिन स्कूल जाते समय बाइक से गिरने की वजह से उसकी पीठ में गंभीर चोट आ गई। अस्पताल में जब डॉक्टरों ने उसे बताया, तुम अब ठीक से कभी चल नहीं पाओगे, तो सचिन की दुनिया जैसे मोम की तरह पिघल गई। सपना जो भी था तोड़ फोड़ कर छिन सा गया। घर लौटकर अपनी माँ के आंसू और पिता की थकावट को देखते हुए उसके मन को एक गहरा सदमा लगा। पर सचिन ने अपने टूटे हुए सपनों को किसी को दिखाया नहीं। उसने अपने अंदर की कमजोरी को गहराई से महसूस किया, लेकिन अपने आप को समझाया, शरीर ने साथ दिया नहीं तो दिमाग और इरादों से लड़ना होगा। यहाँ से उसके नए फौलादी जज्बे की शुरुआत हुई। सचिन ने मोबाइल फोन की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी पढ़ाई शुरू की। यह उसके लिए नई दुनिया की पहली खिड़की थी जो उसने खोली। रात दिन का अंतर गुजरता गया, लेकिन सचिन की मेहनत नहीं रुकी। उसे दर्द के बीच बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीनों पर अजीब से रहस्यों को समझना था, किताबों के पन्नों को पियाज कर अपने सपनों को जिंदा रखना था। कई बार उसने दर्द से रोना चाहा, पर दिमाग को संभालते हुए वह अपने सपनों के पीछे भागता रहा। पढ़ाई की इस दुनिया में उसे अपनी मजबूत इच्छा शक्ति का दूसरा पंख मिल गया। सचिन ने सीखा कि किस तरह छोटी छोटी चीजों के जरिए जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। सचिन के पीछे उसके माँ बाप की मेहनत थी। उनकी हर एक चिंता, उनकी हर एक उम्मीद सचिन के जज्बे को और भी पक्का बनाती। जब घर के हालात खराब लगते, सचिन की आंखों में आंसू छलक आते, लेकिन माँ के प्यार और पिता के संघर्षों को देखकर वह खुद को संभाले रहता। माँ की ममता ही थी जो उसे हर सुबह उठाती और पिता की मेहनत उसे आगे बढ़ने का साहस देती। सचिन जानता था कि वह अकेला नहीं लड़ रहा, बल्कि पूरा परिवार उसके साथ है। इस सोच ने उसे मजबूत बनाया और उसने हमेशा खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। समय के साथ सचिन ने ऑनलाइन कोर्सेज से अपनी ज्ञान की यात्रा जारी रखी। इंटरनेट की धीमी रफ्तार या कभी-कभी बिजली का जाना उसकी पढ़ाई में बाधा नहीं बन पाया। इसके अलावा गांव में उसने एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई जो उस छोटे से कमरे में स्थापित थी। वह दिखावा नहीं था, लेकिन उस लाइब्रेरी की दीवारों में उम्मीदें लिपटी थीं। बच्चों को पढ़ता देखकर सचिन को अपार खुशी मिलती। यहाँ किताबें न सिर्फ अक्षर थीं, बल्कि उनमें सपनों की किरणें भी छुपी थीं। सचिन ने साबित किया कि ज्ञान के लिए बड़ा पुस्तकालय या महान संसाधन जरूरी नहीं, दिल की लगन ही काफी है। लाइब्रेरी की सफलता ने गांव के लोगों को प्रेरित किया। वे बच्चों को पढ़ाई की महत्ता समझाने लगे। सचिन के दृढ़ निश्चय और उनकी मेहनत ने गांव में सीखने की लाखों लहरें फैलाईं। गांव के बच्चे अब बहाने नहीं बनाते थे, बल्कि सचिन को देखकर अपने सपनों को पकड़ने लगे। वह गांव के लिए शिक्षा का नया आदर्श बन गया, जो उम्मीदों को उजाला देता रहा। गांव के बुजुर्ग भी सचिन को देखकर कहने लगे, ये लड़का कुछ अलग है, इसकी चमक दूर तक जाएगी।
सचिन की कहानी आसपास के अन्य गांवों तक भी फैल गई। कई छात्राओं और विद्यालयों ने गांव आकर उसकी प्रेरणा सुनी। कई संस्थान उसके प्रयासों से भावुक होकर उसका समर्थन करने लगे। पर रास्ता आसान नहीं था। कभी कभी आर्थिक तंगी से वो खुद जूझता, कभी गरीबी ने उसका मन तोड़ने की कोशिश की। लेकिन सचिन हर बार इन चुनौतियों को पार करता रहा। उसने अपने जैसी परिस्थितियों से जूझ रहे बच्चों के लिए भी रास्ते खोजे। सचिन ने गांव के युवाओं को जोड़ा। उन्होंने मिलकर सामूहिक प्रयास शुरू किया कि वे अपनी कहानियां दूसरों तक पहुंचाएं, पढ़ाई के महत्व को बढ़ावा दें। उनकी यह पहल गांव की सोच को बदल रही थी। अब लोग केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अगली पीढ़ी के लिए शिक्षा को प्राथमिकता देने लगे थे। सचिन की मेहनत ने गांव की तस्वीर बदल दी, जिसे पहले कई लोग असंभव समझते थे। एक दिन उसे सरकारी नौकरी मिली। यह मौके की नहीं, बल्कि उसकी पूरी मेहनत का फल था। नौकरी सचिन के लिए सिर्फ वह लक्ष्य नहीं था जिसे पाने के बाद आराम मिल जाए, बल्कि यह उस बदलाव का हिस्सा था जो वह अपने गांव में देखना चाहता था। यह नौकरी पूरे गांव के लिए बहार थी, जिन्होंने सचिन की कहानी से प्रेरणा ली थी कि शारीरिक कमजोरी भी सफलता के रास्ते में बाधा नहीं होती, जब जज्बा मजबूत हो। लेकिन सचिन के सपने यहीं खत्म नहीं हुए। उसने चाहा कि गांव के हर बच्चे तक शिक्षण का सही अवसर पहुंचे। उसने योजनाएं बनाई, सरकार से बातचीत की, लोगों को जागरूक किया। धीरे धीरे गांव में शिक्षा को लेकर सामाजिक सोच बदलने लगी। सचिन का संघर्ष गांव की नई पहचान बन गया। उसके सपनों ने हजारों बच्चों को पढ़ाई की ओर खींचा। जब भी गांव के बच्चों के समूह के साथ वो खड़ा होता, सचिन अपनी कहानी सुनाकर कहता, अगर मैं कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं। उसकी ये बातें बच्चों की आंखों में रोशनी भर देती और उनके सपनों को रफ्तार देती। सचिन के प्रयासों से बच्चों में न केवल पढ़ाई के प्रति लगाव बढ़ा, बल्कि उनमें आत्मविश्वास भी जागा। सचिन की राह में चुनौतियां कम नहीं थीं। कई मौकों पर उसे ऐसा लगा कि वह हार जाएगा। पर जब उसकी उम्मीदें कहीं गुम होने लगीं, तो गांव के बच्चे और युवा उसे फिर से उठाने लगे। वे उसके साथ खड़े हुए और उसके सपनों को उसके हाथों से छूटने नहीं दिया। सचिन ने शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जीवन के हर पहलू का हिस्सा बनाया। गांव में साफ सफाई की मुहिमें चलाईं, स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई, ताकि बच्चों का विकास सिर्फ अकादमिक न हो, बल्कि एक संपूर्ण इंसान की तरह हो। सचिन की कहानी यह दिखाती है कि असली लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने अंदर की कमजोरी से होता है। जिस दिन उसने खुद को स्वीकार किया, उस दिन से वह स्वतंत्र हुआ। उसने सीखा कि हारने का अर्थ बस एक बार गिरना है, लेकिन जीतने का मतलब हर बार उठना भी है। आज सचिन की कहानी महज एक व्यक्ति की नहीं रही, बल्कि उन लाखों बच्चों के लिए आदर्श बन गई है जो परिस्थितियों से लड़ रहे हैं। उसने यह दिखाया कि अगर जज्बा सच्चा हो तो कोई भी तूफान बड़ी उम्मीदों को नहीं बुझा सकता। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि उन परिदृश्यों में भी उम्मीदें जिंदा रहती हैं, जिन्हें हम अक्सर खत्म समझ लेते हैं। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें, क्योंकि सचिन की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे भीतर के संघर्ष को जानना और उसे पार करना ही असली जीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा, मोरल। जीवन की राहें कभी आसान नहीं होती। वे संघर्षों, असफलताओं और निराशाओं से भरी होती हैं। पर जो इंसान अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना ले, जो हमेशा उम्मीद के दीप को जलाए रखे, वही सच्चा विजेता होता है। सचिन की कहानी हमें यह समझाती है कि हार तब नहीं होती जब हम गिरते हैं। हार तब होती है जब हम उठने का जज्बा खो देते हैं। अपने अंधेरे में अपनी रोशनी खुद खोजना ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। संघर्ष की हर घड़ी में छिपा होता है एक नया अवसर, बस उसे महसूस करने की जरूरत होती है। हिम्मत से बढ़े कदम कभी खाली नहीं जाते। अगर आपकी भी अपनी कोई अनसुनी, सच्ची या भावुक कहानी है जिसे आप दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें जरूर लिख भेजें। आप अपनी कहानी हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट @deepthink पर मैसेज कर सकते हैं या इस पोस्ट के नीचे कमेंट करें। हम आपकी कहानी को औरों तक पहुंचाने में पूरी मदद करेंगे, ताकि आपकी आवाज को सच्चा मंच मिल सके। धन्यवाद।